हाँ साहब। अच्छा है। सत साहिब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बस बैठे हैं। बस एक दो कोई पेशेंट आ गए थे, बस वो फ्री हुए हैं। जी जी। तो मैंने कहा अगर 15-20 मिनट के लिए कोई आएगा तो उसको बिठा देंगे। जी जी। हाँ जी, तो मैंने कहा एक आपका एपिसोड और बन जाए। मैं भी वेट ही कर रहा था डॉक्टर साहब। बस इसको क्या है डॉक्टर साहब, एक नंबर से सुनेंगे ना उनको ज्यादा समझ में आएगी। जी हाँ, ये तो है ही। हालांकि कहीं से भी सुनो और थोड़े टाइम के बाद में ये पकड़ में आ ही जाती है। हाँ, ज्ञान तो आता ही है डॉक्टर साहब। मैंने डॉक्टर साहब आपके क्या थोड़े जो क्वेश्चन थे ना, जी 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 जी। वो थीम वाइज नहीं थे। थीम का मतलब है कि कहीं भक्ति के डाल दिए, कहीं मुक्ति के डाल दिए, कई प्रकार के आपके क्वेश्चन है। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब जैसे जैसे मतलब चिंतन में आए वैसे वैसे लिख दिए। तो मैंने क्या किया, इनको आपको फिल्टर करके एक थीम में डाल दिया। पहले थीम डाल दी भाई, जो ये अभी जो मामला चल रहा है, जो भ्रम डाला है इन्होंने, जो मैनेजमेंट वालों ने भक्तों के बीच में, अभी इसके ऊपर विषय पे बात चल रही है। हाँ, भ्रम निवारण। उसके बाद में आ जाएगा आपका, क्या हम रामपाल जी महाराज ने जो साधना दी है उससे हम पार हो सकते हैं या कैसे होंगे, क्योंकि रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में है। जी जी जी। तो पार हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्या रामपाल जी महाराज ने पूरा ज्ञान दिया, क्योंकि आपके सारे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। जी जी जी। तो अपन अविलंब करते हुए सीधा अपन आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। जी जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसका अभी आपको जवाब दे देते हैं जी। आपने कहा है भाई, जो ये लोग इंटरव्यू देते हैं, जी। क्या इंटरव्यू देने का मकसद है इनका, क्या इंटरव्यू में जो ये बोलते हैं क्या सही है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जी जी। ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इसका समाधान इस प्रकार से है आपका। जी। क्या है डॉक्टर साहब, ये लोग क्या है, सारे के सारे मैंने आपको बताया ना। जी। डॉक्टर साहब इसको बंद करना भूल गया, एक बार बात करनी पड़ेगी। आप चालू रखें 2 मिनट। जी 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 जी। हेलो, सत साहिब गौराराम जी। नंबर सेव है जी हमारा। नंबर तो सेव, आपका पहले मेरी कोई बात चल रही थी, उस नंबर पे आया था आपका फोन। हाँ हुकुम। हाँ, तो पापा जी सतलोक वासी होगा है। मारे सोनन आएगी ना तो साहिब, सतलोक गमन हो गए। हाँ, सतलोक सिदार का पापा जी। कब 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 हुए? व्यवसाय 21 तारीख रो हुकुम, 21 अक्टूबर। अच्छा, सुबह 4 बजे टाइम रे मैंने आपरो शरीर छोड़ो छोड़ो है। बहुत साहब देखो, ये तो जो सांसें हैं जो परमात्मा ने दी, उससे ज्यादा गिन नहीं सकते कोई। हाँ हुकुम। हाँ, तो हुक्म कराओ। तो हुकुम गुरु महाराज रो साहेब रो, मैं आपको हुकुम देने वाला कौन है? हाँ, तो नहीं मारे लाई कोई सेवा है तो बताओ आप। मैं तो आपने अर्जी कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। नहीं तो आप बताओ, तो मेरे लाइक जो भी सेवा हो तो हुक्म कराओ। तो यूँ है, आज शाम रे पधारो आप। आज शाम को? हाँ, आज शाम रे भले घंटो आधो घंटो आपने समय निकाल कर आप पधारो। अच्छा जो कहीं मैं तो 2-2 घंटा रोज सत्संग करिया करा। अच्छा। पिताजी चलिया उन दिनों मतलब सत्संग हरू कर दिया, मैं मॉनिटर जोड़ी माइक सेट वगैरह लगा लो, बड़ी ढोला गाड़ो। ठीक है, तो मैं आप रे शाम आधो घंटो टाइम दे दूं, आ रही हूँ। और सत्संग मेन तो सत्संग है, महाप्रसादी है, वो 11 तारीख रही है। चलो 11 रो भी आवा, आप रे आज भी आवा। और आज भी पधार जो और अब नंदू लेना है, नंदू आपके हाथ है अभी। हाँ, नंदू अटे बैठो, एक बार उन्होंने बात कर लो। हमारी थोड़ी कोई बात चल रही है डॉक्टर साहब, मैं पहले बात कर लेता हूँ, आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक, आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। 8 बजे। हाँ हाँ, आ जाऊँ सर, हाजिर हुआ हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सॉरी। ये देख लो साहब, डेली का काम है, क्या बताएं आप। हाँ, अपने अपने प्रसंग पे आते हैं वापस। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब इससे क्या है, एक तो बहुत बढ़िया प्रचार होता है। जी जी। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, इन्होंने बीच में ये जो व्यवस्थापक जो बनते हैं ना, सरपंच, इन्होंने इतना रामपाल जी महाराज के मिशन को बेक डाल दिया, पूछो मत, बहुत मतलब पीछे डाल दिया इन्होंने। हाँ, वरना ये आज भी अगर इनका सिस्टम सही हो ना, तो डॉक्टर साहब मेरे संपर्क में डेली 50 से 60 लोग आते हैं जो उपदेश ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनको भेजे तो भेजे कहाँ?
बात यही है। हाँ 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 हाँ। तो डॉक्टर साहब अपना अपने अपने सब्जेक्ट पे बात चलते हैं। जी जी हाँ वो हाँ तो ये, हाँ तो डॉक्टर साहब ये ये जो क्या इंटरव्यू, रहस्य इसका? हाँ इसका रहस्य ये है डॉक्टर साहब, क्या होता है, ये जो जितने भी जो रामपाल जी महाराज के वहाँ उपदेश जो भगत बन के गए हैं ना, जी जी ये डॉक्टर साहब मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई भक्ति के हिसाब से तो गए नहीं। जी ये कोई दुख के मारे गए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए। पर इनका निवारण हुआ या नहीं हुआ, इसका सत्यता क्या हाँ है? हाँ वो भी आपको बताएंगे। आपका क्वेश्चन है ना आपका, सबसे जी पहले जी तो जी इंटरव्यू को क्लियर कर दें अपन। जी जी तो इंटरव्यू में क्या हुआ डॉक्टर साहब, सिर्फ एक लोगों को टीवी में आने के चक्कर में इन सबों ने उवाबाई बकी सबसे ज्यादा तो। अच्छा और इस इंटरव्यू का जो मैसेज है रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत उल्टा उल्टा असर पड़ा इसके ऊपर। जी ये कैसे पड़ा मैं आपको बताऊं। जी जी पहले बात तो इंटरव्यू में मैं आपको बता रहा हूं 99% तो ये लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा पहला झूठ बताऊं आपको, जी जब इंटरव्यू लिया जाता है अकेला का कमरे में, जी और जब टीवी पे दिखाया जाता तो सामने हजारों लोग बैठे हैं, फिर ये झूठ नहीं है क्या? अच्छा हाँ ये बात तो है। तो फिर झूठ, मैंने आपको क्या कहा डॉक्टर साहब, टोटल झूठ का पुलिंदा है, झूठ का सारा लिया है, झूठ कपट ओनली। जी जी ये लोग परमात्मा परमात्मा करते हैं, लेकिन इनको परमात्मा का भरोसा एक रत्ती पर भी नहीं है। अच्छा ये मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। जी अगर परमात्मा परमात्मा के ऊपर भरोसा होता तो डॉक्टर साहब इनको ये काले कपड़े पहनने, ये राजनीतिक दल बनाना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जी जी ये सीधे सरेंडर कर देते कि ले भाई आके कुछ बिगाड़ ले। जी हाँ, जैसे गुरुजी रामपाल जी महाराज हंस जी महाराज के ऊपर सत्संग किया था रामपाल जी महाराज ने। जी तो बोले कोई इस प्रकार का कोई सम्मन आ गया कोर्ट से हंस जी महाराज के पास। हाँ तो वो बम्बई भाग गए थे। वो बम्बई भागे, फिर उनमें भूत आ गया और वो गए नहीं। हाँ 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 तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा भाई साधु को क्या डर है, जाना चाहिए उसको। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, इन लोगों ने हर जगह रामपाल जी महाराज को झूठा साबित करवा दिया, हर जगह। बिल्कुल मैंने तो ये भी सुना है वो कोर्ट में पेश होने के लिए पंचकुला तक पहुंच गए थे तो वापस मोड़ा गया। अरे डॉक्टर साहब इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया ना रामपाल जी महाराज ने कि मुझे रोका है, ये निकम्मे हैं, ये गद्दार हैं। बताओ आप। तो आखिर गुरुजी को के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? माया के लिए, पद प्रतिष्ठा। मैंने आपको क्या कहा था, बड़ा बड़ा राजा महाराजाओं को उनके बेटों ने भाइयों ने मार के राजगद्दी प्राप्त कर ली। ये इतिहास। माया तो डॉक्टर साहब इनको स्वतः ही मिल रही थी। गुरुजी का तो माया के प्रति कोई मतलब इच्छा ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी की इच्छा नहीं थी, लेकिन इनकी तो थी ना। हाँ तो वो उसमें रोड़ा थोड़ी अटका रहे थे गुरुजी। रोड़ा तो अटका यूं रहते कि उनको हर बात से गुरुजी को पूछना पड़ता था। रामपाल जी जब तक बैठे थे वो मन मर्जी कर नहीं पाए। हाँ मन मर्जी तो सारी कर रहे थे, कर तो रहे थे, फिर भी उनको एक ये था भाई ये पूरे आजाद नहीं थे। डॉक्टर साहब कहने का मतलब पूरे आजाद नहीं थे। नहीं आज भी डॉक्टर साहब आजाद तो कहाँ हो पाए हैं, क्योंकि जो की सच्ची आड़ तो गुरुजी की लेनी पड़ रही है आज भी। मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी को आज मैं बताऊं आपको, जो भी ये टुकड़े खा रहे हैं तो गुरुजी के नाम पे खा रहे हैं। इनके पास क्या है कंगलों के पास? बिल्कुल गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं। ये एक टाइम का कमा के रोटी नहीं खा सकते हैं। ये टुकड़े खा रहे हैं ना, तो आज रामपाल जी के नाम पे खा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल उन्हीं के नाम से हो रहा है। और उनको सरकारी रोटी खिलवा रहे हैं ये लोग। हाँ अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब डॉक्टर साहब देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, इतना बड़ा समाज सुधार का काम हमारी आंखों के सामने रामपाल जी महाराज कर रहे थे। बिल्कुल एक भी संत ने ऐसा काम नहीं किया। इसी बात का दुख है डॉक्टर साहब, इसी बात का दुख है। और वो भी डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आज 7 साल हो गए जेल में बैठे हुए। 7 साल सोचो थोड़ा। और इनसे अगर इनसे कोई बात करे ना कि हम भी तो जेल में, अरे तो निकम्मो फिर तुम जेल में हो तो 2-2 लाख रुपए जमानत के देके क्यों बाहर आए? वहां बैठे रहना चाहिए तुम लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर साहब इनको कहाँ कहाँ रोए, ये जितना बोले उतना तो डॉक्टर साहब ये झूठ बोलेंगे। इनकी बात डॉक्टर साहब, इनके ना तो कोई शीर है नहीं पैर है, दुनिया इनकी इनकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। और तो और छोड़ो, अभी इनके जो पहले सम्मेलन ये होते थे, कुछ ये सम्मेलन करते थे, कुछ भक्तों को इकट्ठा करते थे। जी जी। इनका चक्कर था वो दान लेना, आगे बॉक्स रख देते। और इन्होंने मतलब मैंने ये देखा है कि रामपाल जी महाराज की एक सत्संग की कटिंग डाल के स्पेशली ये रामपाल जी महाराज से कहलवाते थे कि दान दो, ज्यादा से ज्यादा दान दो। हाँ, 10वांश गुरु को दीजिए। और अभी आप अभी नहीं अभी आपने नहीं, ये 10वांश अभी गुरु को जा रहा है क्या, बताओ आप? जी जी जी। कहाँ जा रहा है, गुरु जी के पास कुछ नहीं है। तो इसलिए इनका नाश हो गया। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो पहला झूठ मैं इनका ये बताऊं, ये क्या करते हैं, अकेले का पहले सबसे पहले तो उनको सिखाते हैं। अच्छा। कि तेरे को ऐसे बोलना या तेरे को रोना है। मतलब जो एक पिक्चर में जो एक प्रोड्यूसर होता है उसका पूरा रोल निभाता है, ट्रेनिंग करवाता है ना। जी जी जी। वैसे पहले ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि थोड़ा रोना तो रो लेना या बीच में। अच्छा। सारी मतलब करके फिर वो एक टीवी के आने के चक्कर में डॉक्टर साहब फिर वो हो गई कि बिना ज्ञान उवा बाई बकेगा। अच्छा अच्छा। अब रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कुछ कहा है और वो इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं। जी जी। तो यहाँ दुनिया में एक भ्रांति हो जाती है। और जी, दुनिया में क्या भ्रांति होती है पता आपको? जी। कि भाई रामपाल जी महाराज हर भक्त कह रहा है कि मेरे साथ में ये चमत्कार हो गया, मेरे साथ में ये चमत्कार हो गया। तो फिर भाई रामपाल जी महाराज जेल से बाहर के वो अपने आप के साथ में चमत्कार क्यों नहीं करते हैं? हाँ, एक डॉक्टर साहब भगत का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो बोल रहा था कि मेरा बच्चा बीमार था। हाँ। तो मैं रोने लग गया कि काश गुरुजी आज होते तो मेरे बच्चा ठीक हो जाता। इतनी देर में गुरुजी आ गए और खाट पे बैठे, चाय भी पी। क्योंकि मैं तो मानता हूँ गुरुजी बाहर ही हैं। तो मेरे दिमाग में आई कि यार ये कैसे हो सकता है। नहीं, आप एक काम करो ना जी भाई, चलो इसका भी एक रीजन बताऊंगा आपका। आपने बहुत अच्छा, आपका क्वेश्चन भी था लेकिन इसमें क्लियर कर देते हैं। जी जी। क्या होता है डॉक्टर साहब, एक मन के भाव का मंडल होता है। जी जी। मन है ना, मन और माया मिला के शरीर के संबंधी ब्रह्म लोक तक कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। करने वाला कौन होता है? ये मन करता है, ये माया करती है, मन करता है। अब मुझे बताओ, वास्तविक में अगर रामपाल जी महाराज ऐसे आते, अगर दर्शन देते, हाँ, तो ये काम करो, एक जेल सुपरिटेंडेंट को दर्शन दे देते, उनके घर चले जाते। हाँ, वही तो। एक मुख्यमंत्री के घर चले जाते, एक प्रधानमंत्री के घर चले जाते, उसको दर्शन देते, तो ये पूरा रोड़ा सुलट जाता डॉक्टर साहब। हाँ, एक ही मिनट नहीं लगता। हाँ, बताओ आप। गुरुजी बाहर होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या चीज है आपको वास्तविकता बताऊंगा। और अपने भगतों यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि नहीं है। उनको तो एक रटी रटाई बस परिधि के अंदर एक दायरे में है ये लोग। डॉक्टर साहब, एक मैंने सुना है, एक तैलंग स्वामी था। तो उसको क्या है, वो नंगे रहते थे, काशी में रहते थे जी। तो ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो कुछ अंग्रेज औरतों ने क्या है कि शिकायत कर दी। अच्छा। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। जी। अरेस्ट कर लिया गया। तो अब वो मतलब जज के सामने पेश किया तो कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि मुझे कपड़े सुहाते नहीं है। अच्छा। तो फिर तुम्हें जेल में डाला जाएगा। अच्छा कि तुम जेल में डाल सकते हो क्या मेरे को? कि हाँ। कि मेरे को पकड़ के बताओ। इतनी देर में वहां से गायब हो गए। नहीं तो फिर उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया ना। हाँ, प्रत्यक्ष करके दिखाया, गायब हो गए। वही मतलब आज अरेस्ट किया था। डॉक्टर साहब, आज क्या होता है, तथाकथित जो कबीरपंथी है ना, विकास जी जी, मेरे को थोड़ा पानी पिलाना रे, और कोल्ड और हॉट के बीच ला मिडिल पानी पिलाना, नहीं तो कोल्ड नहीं हॉट, नॉर्मल वाटर पानी पिला। हेलो। जी जी। हाँ विकास, ये जो वाटर कूलर मशीन है ना, इसमें टोटली पूरी बोतल बीच वाले से भरना। हाँ, तो डॉक्टर साहब ऐसी बात है जी, जब हम बार बार प्रोग्राम में जाते हैं, हालांकि हम मेरे से तो सारे लोग परिचित हैं जी जी, लेकिन क्या हुआ,
कुछ जो कबीरपंथी है ना, जी वो मेरे साथ में अच्छा डिस्कस करते हैं। जी जी बोले भाई तेरी बात तो मेरे समझ में आती है, लेकिन दूसरे भक्तों की हमारी बात में समझ से बाहर की बात है। जी तो उन्होंने कहा भाई आप ये बोले रामपाल जी के भगत बंदी छोड़ बोलते हैं, जी। तो भाई जेल से बाहर आ जाओ, छोड़ के हम भी बंदी छोड़ बोलना शुरू कर देंगे। बात तो वाजिब है। भाई मैं भी यही मेरे साथी भक्तों को कहता हूँ, भाई भाई बात तो, बंदी छोड़ो के बंधन में क्यों। हाँ, तो अब ये लोग क्या कहते हैं पता है, जी कि हम भी तो जेल में हैं। अरे तो बेवकूफ हो, कौन सी जेल में हो तुम, आजाद हो, घूम रहे हो। अब ठीक है, शरीर के अंदर जो ये जीव आत्मा जेल में, ये तो सबों की है, लेकिन हाँ उनका तो शरीर जेल में है ना। वही तो। लेकिन डॉक्टर साहब ये सच्चाई को नहीं सुनेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये कबीरपंथी क्या कहते हैं मेरे को मालूम है आपको। जी बोले भाई तुम लोग अगर रामपाल जी महाराज को कबीर साहब मानते हो, जी कि बोले ये कबीर साहब ही है, जी जी तो तुम लोगों से पहले कबीर साहब की जरूरत हम लोगों को, क्योंकि हम 7 पीढ़ी से कबीर साहब को चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कबीर साहब रामपाल जी हैं तो बोले भाई हमारा तो भाग्य खुल गए, लेकिन कबीर साहब जैसे एक आध भी काम रामपाल जी महाराज करके तो दिखाओ। हाँ ये है। हाँ, तो कुल मिला के डॉक्टर साहब इंटरव्यू से इन्होंने रामपाल जी महाराज की बदनामी करवाई। अब मैं आपको एक परखी मारता हूँ। डॉक्टर साहब एक आपको निवेदन करूं, बताइए। मतलब एक रात को मुझे स्वप्न आया कि जैसे मतलब गुरुजी खाट पे सो रहे हैं और मैं पास में कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। इतने में गुरुजी क्या है कि मेरे गुरुजी कोई डिस्कशन चल रही है, तो गुरुजी की टांगे यूं लंबी हो रखी थी, तो गुरुजी यूं बैठ गए, टांगे तो लंबी हैं, और जैसे हनुमान जी ने फाड़ के दिखाया था ना, तो गुरुजी ने अपनी शर्ट फाड़ दी। अच्छा। और गुरुजी के जो सामने सीने पे बाढ़ है मेरे को नजर आ रहे हैं, और गुरुजी बोल रहे हैं गुस्से में कि मैं ही कबीर हूँ। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया और गुरुजी के चरण कमलों की धूल लेकर के मैं चाटने लग गया और रोने लग गया फूट फूट के। हाँ हाँ हाँ। और मेरे को चेत हो गया, उस समय मैं रो रहा हूँ। मैं आपको बताऊं क्या होती है। 5 अवस्थाएं होती है, जो 4 अवस्था तो दुनिया जानते हैं। जी जी। कौन सी आपको पता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और तुरीयातीत। अच्छा अच्छा। जो हकीकत की कहानी है नहीं, वो तुरीयातीत में है, तुरीय तक तो है ही नहीं। जी जी। अब सपन को क्या मानोगे? जो दिन भर के अपने जो भाव और विचार चलते हैं, जी जी, वो उसी का रात को अपने, जैसे भूखे आदमी को वो खाना ही दिखता है, होटलें दिखती है। प्यासे आदमी को प्याने की प्याऊ दिखती है। जी जी। गरीब आदमी को 24 घंटे धन दिखता है। जी जी। बीमार आदमी को 24 घंटे दवाई और डॉक्टर दिखता है। बिल्कुल। तो ये हमारे भाव है। जी। अब प्रश्न ये आता है कि ये ऐसी सपने वगैरह हमारे को क्यों ही आते हैं? जब ऐसे बाबा है, कोई संत पुलिस के हथे चढ़ते हैं, तो फिर पुलिस वालों को चमत्कार क्यों नहीं होता है? हाँ, ये वो तो गाली निकालते हैं। तो इसका रीजन है डॉक्टर साहब, आपको मैं एक साइंटिफिक लॉजिक देता हूँ। जी हाँ। आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल में एक ब्लूटूथ सिस्टम है। जी जी। तो अपन क्या करते हैं, दोनों ब्लूटूथ को ऑन करके पैर को मैच करते हैं। जी। पैर मैच करने के बाद में एक दूसरे के मोबाइल का प्रोग्राम का आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। जी जी। तो हम क्या है, इस चीजों को क्या होता है, मान लेते हैं। जी। मान के अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। जी। तो क्या है कि उनके जो भाव होता है, जी जी, वो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है। अच्छा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपना ब्लूटूथ ऑफ रखते हैं, तो उसमें वो प्रोग्राम आता ही नहीं है। सही। समझ गए मेरी बात आप? जी जी। मुद्दा ये है डॉक्टर साहब, मानने का है। जी जी। आप ये काम करो, किसी को दिल से किसी चीज को मान लो, उसकी आपको फ्रिक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान मानने का नहीं है डॉक्टर साहब। कबीर साहब का ज्ञान है जानने का। जी जी। आज तक हमारे को मनवाया गया है जी हाँ, कि इस बात को तुम मान लो। जी हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब आज तक जनवाया किसी ने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ। पहला ज्ञान होता है जगत ज्ञान। जी जी। जगत का ज्ञान, जिसको आप व्यावहारिक ज्ञान कह सकते हो। जी हाँ। तो कबीर साहब ने कहा है कि ब्राह्मण गुरु जगत के, जी। संतन के गुरु नाई। जी हाँ। और 4 उलझ पुलझ के मर गए रे इन 4 वेदों के माए।
जी कितना कबीर साहब ने जबरदस्त कहा है कि जो जगत का गुरु कौन है? जी अज्ञानियों का जगत का गुरु है ब्राह्मण लोग। जी हाँ ये कर्म कांड करवाते हैं कि तेरे ऐसे करने से ये हो जाएगा, तेरे करने से ये हो जाएगा, जबकि वो बातें शास्त्रों के विरुद्ध है। वो जी जगत ज्ञान को मतलब व्यावहारिक ज्ञान बोलते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो व्यावहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। आपको और बता देता हूं मैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि व्यावहारिक ज्ञान ये होता है कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे कैसी बात करनी चाहिए, सामने स्थिति क्या है, जैसे जी। जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, इसको कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान। जी जी जैसे व्यावहारिक ज्ञान का मैं आपको हल्के से 2 उदाहरण देता हूँ, छोटे से। जी एक बार कोई महाराज जी एक प्रवचन दे रहे थे। जी हाँ बोले भाई सबके अंदर परमात्मा का निवास है। जी और किसी ने सुन लिया कि महाराज जी बिल्कुल सब में जीव चराचर के मात्र में परमात्मा है। जी तो उसने कहा हाँ जी, सबके अंदर परमात्मा है। जी तो डॉक्टर साहब वो उसके ज्ञान फिट हो गया और वो एक संकड़ी जो गली है नेरो, जी उसमें से जा रहा था। सामने से एक हाथी आ रहा था और हाथी पे बैठे माहौत ने ये कहा रहे महाराज सामने मत आ, ये हाथी तेरे को सूंड में पकड़ के फेंक देगा या पैर रख देगा, मार देगा, तो हट जा यहाँ से। जी तो वो कह रहा है कि मैं आज सत्संग सुन के आ रहा हूँ और महाराज ने ये कहा है कि सब में परमात्मा का वास है, परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डॉक्टर साहब वो ऐसा ज्ञान हुआ, हाथी ने अपनी सूंड में पकड़ के फेंका और रीढ़ की हड्डी बैकबोन टूट गई। अच्छा। फिर 6 महीने खाट में पड़ा रहा, फिर ठीक हुआ। उस महाराज को ढूंढा, जी बोले महाराज तेरी सत्संग के अंदर धूड़ धिकार है, मैंने रीढ़ की हड्डी तोड़वा ली तेरी ज्ञान के चक्कर में। जी 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 तो उस महाराज ने कहा भाई मेरे ज्ञान से कैसे तोड़ ली तूने, मेरे समझ में नहीं आई। या तो तू इस बात को मेरे को पूरा डिटेल से समझा। जी तो उसने पूरी वो राम कहानी बताई। तो महाराज ने कहा करे बेवकूफ, तेरे और हाथी के अंदर 2 में ही परमात्मा था। एक ऊपर बेचारे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ना यहाँ से भाग ले, उस परमात्मा की मान लेता तो क्या उसमें पत्थर भर रखा था? सही है। इसको कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान। पर डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसी के पैरेलल यदि अपन देखें कि रामपाल जी गुरुजी कहा करते थे कि वो मलूक दास वहां पहुंच गया कि सबके दाता राम, तो उसको मार मार के जबरदस्ती वो चूरमा खिलाया जी, डाकुओं ने। बिल्कुल खिलाया। तो वहां ये लागू कैसे हो गया? उसका भी बताएंगे आपको, भी उसका बताएंगे। जी जी पहले जो अपना जो विषय चल रहा है ना, वरना क्या विषय से अपन भटक जाए। बिल्कुल। अभी अपन चल रहे हैं व्यावहारिक ज्ञान पे। जी जी दूसरा व्यावहारिक ज्ञान का एक लड़की का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जी। एक लड़की पढ़ी लिखी थी और उसकी शादी हो गई। ससुराल वालों ने एक ही डिमांड की कि भाई हमारी बहू को हलवा बनाना आना चाहिए। बिल्कुल। तो उस लड़की को पूछा ससुराल वालों ने, बेटा हलवा बना के खिला देगी? कि हाँ बिल्कुल अंकल खिला देंगे। तो वो ससुराल चली गई। जाते ही उसको सबसे पहले ये काम दिया भाई ये किचन है और हम लोगों के लिए हलवा बनाओ। जी। तो डॉक्टर साहब उसके पास किताबी ज्ञान था सिर्फ। अच्छा। तो उसने देख लिया 5 जन है, इतना आटा इतना घी सब कुछ करके एक कढ़ाई में डाल के जी। अब डॉक्टर साहब वो हलवा बनने को तैयार नहीं। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया जी। तो सांस अंदर आई कि बहू क्या बात है? तो बोले माता जी मैंने सारा जो किताब में लिखा वो मैंने कर दिया है और अभी हलवा नहीं बना। तो उसने कहा अरे भगवान इसको चूल्हे पे तो चढ़ा। तो वो लड़की कह रही है कि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है ना चूल्हा के, यही तो कर्म फूट गए। तो अपने भक्तों में डॉक्टर साहब व्यावहारिक ज्ञान बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है। जी 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 जी। पहला हो गया व्यावहारिक ज्ञान जिसको जगत ज्ञान कहते हैं। जी जी जी। दूसरा ज्ञान होता है डॉक्टर साहब आत्म ज्ञान, जैसे मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जी जी। कुछ मर्यादा होती है, वो जगत ज्ञान से हटकर होता है, उसको कहते हैं पवित्र ज्ञान। जी जी। जो पवित्र ज्ञान आपकी किताबों में भर पड़ा है। जी जी। तीसरा जो डॉक्टर साहब जो ज्ञान होता है वो परमात्म ज्ञान होता है, वो अनुभव का विषय होता है। जी। वो फिर 52 अक्षरों में नहीं आता, 52 अक्षर से बाहर की बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कबीर साहब ने कहा प्रथम दीन दया आवे अंशी मिथिया त्यागी, आत्म जान परमात्म जाने सदा रवे अनुरागी। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने भक्तों में डॉक्टर साहब व्यावहारिक ज्ञान का तो नामो निशान नहीं है और अनुभव तो है ही नहीं। केवल किताबी ज्ञान है। मुझे एक बात बताओ, आपकी दुकान है,
आपके पास बुक पड़ी, उस बुक में लिखा है कि आज गले में 2 लाख रुपए हैं जी और वो वास्तविक में अगर उसकी अगर भौतिक सत्यापन करें फिजिकल, जी जी और 1 रुपया नहीं तो क्या कागजों के पैसों से आपकी भूख मतलब आप काम सरा लोगे क्या? आपका काम बन जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर साहब अपने भक्तों के पास केवल किताबी ज्ञान है। जी जी और रामपाल जी महाराज जो 3rd स्टेट का जो ज्ञान था ना, मूल जड़ का ज्ञान, जी जी जिसको सार शब्द ज्ञान बोलते हैं, जी हाँ जी। वो देने वाले थे। उससे पहले पहले ये कांड हो गया। क्योंकि डॉक्टर साहब आज तक है ना 24 साल में रामपाल जी महाराज ने सार शब्द का भेद किसी को नहीं बताया। अगर कोई हांडी पकाता है कि मेरे पास सार शब्द का भेद है, तो डॉक्टर साहब ये मेरा ओपन चैलेंज है, मेरे से बात करे। वो नहीं है। हाँ, पहले बात तो इनको पता ही नहीं है कि सार शब्द होता क्या है। उसके लिए ये फॉर्म भरवा रहे हैं, देखो निकमे गाई के। जी 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 हाँ जी। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ये जो आपको छोटी सी बात बताऊंगा इसमें इंटरव्यू में। जी जी छोटो मोटो की मैं एक पर्ची मारता हूँ। जी जी मेरे गांव का एक बजरंग दास है जो भी प्रधान सरपंच बना हुआ है, प्रकाश दास के अंडर में काम करता है। जी जी ये मेरे गांव से है, इसको गांव से मैं ही लेके आया हूँ और इसके पिताजी को मेरे पिताजी लेके आए हैं। जी जी उस समय ये मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा था और इसको बरवाला के लिए मैंने 2-3 बार बोला, नहीं यहाँ के करोथा के लिए जी जी 3 बार उसने स्विच ऑफ कर लिया। चौथी बार में ये पकड़ा गया, इसको मैं भाई जबरदस्ती करोथा लेके आया हूँ। अच्छा। और उसको नाम दिलाया और साथ चला, बड़ी मुश्किल से लेके गया हूँ मैं इसको जी। और उसका इंटरव्यू सुन लो आप। उसके इंटरव्यू के अंदर टोटली झूठ और एक ही सच्चाई है कि करोता में जाके उस दिन उसने नाम लिया। इसके अलावा उस इंटरव्यू में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको निवेदन करूं कि जैसे गुरु नहीं मेरी बात सुनो जी। जो अब वो बंदा इंटरव्यू दे रहा है जी जी और उस इंटरव्यू में मर्जी आवे जो बोल रहा है, उस बंदे को ये पता नहीं था कि मुझे कोई ले जाने वाला था। जब मेरा इंटरव्यू वो सुनेगा जी अब एक बात सोचो, अपन दोनों कोई टूर में या कोई साथ में थे अपन जी जी और अपन साथ में थे, आप उस घटना को हटके बता रहे हो तो मुझे क्या जवाब दोगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टोटली डॉक्टर साहब उसके अंदर झूठ है, उसको मेरे सामने लिया वो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। उस इंटरव्यू में पूरा झूठ, जो भी बोला उसने झूठ बोला। एक ही बात उसने बोली, वो करोता में जाके नाम लिया, उसके अलावा सब कुछ झूठ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो लोग गुरु ही कहते थे। मैं तो वहां मतलब जो है वो कुछ फूल लेके गया था, गुरुजी ने बोला बेटा भोजन कर ले। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे साथ में मैं था, कब बोला तेरे को? तो डॉक्टर साहब पास इतना टाइम कहाँ था। अच्छा, दूसरा अगर ये इंटरव्यू देवे तो मेरा वाला क्यों नहीं देते? जी वो तो आपको तो फिर वो प्रत्यक्ष आता है ना, बस आती है। डॉक्टर साहब मेरे को टीवी में अखबार में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसका कारण बताऊं। अभी मैं हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल रहा हूँ जी। उस पिटीशन में मैं ये डाल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी परमात्मा की कृपा से मेडिसिन है जिसका ये रिजल्ट है जी जी। और दुनिया पूरी परेशान है जी। मैं ये राष्ट्र हित में देना चाहता हूँ, इसका मुझे पैरामीटर कोई पैमाना दें। जी जी मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, आप सारे चैनलों पे खोल के देखना, मीडिया मेरे पीछे होगी और मैं टीवी में होगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी आ रहे हैं, मेरे तो कैंप के अखबारों में आ रहे हैं। मैं आपको हजारों अखबारों की कटिंग डाल के दे दूं तो अपने मेरे को तो डॉक्टर साहब आना नहीं है। और मैं वहां डॉक्टर साहब चौधर के लिए गया भी नहीं हूँ, आपको और बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब, इंटरव्यू से इन्होंने गलत मैसेज दे दिया पूरा। ठीक है, आज ज्ञान को हाईलाइट करना चाहिए, जिसकी वजह ये फालतू की उवाबाई बकते हैं। लोगों के दिमाग में ये आती है कि साले झूठ बोलते हैं, इनका गुरु तो जेल में बैठा है और ये कह रहा मेरे साथ में ये हो गया। हाँ, तो भाई ये मतलब विरोधाभासपूर्ण बातें सामने आ जाती है। बिल्कुल विरोधाभास बातें ज्यादा आ रही है, विरोधाभासक ज्यादा बातें आ रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब टोटल मूर्खों की जमात भर रखी है। बताओ, जिनको एबीसीडी बोलनी नहीं आती है उनका वो इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इस चक्कर में जगत के लोग अपनी हंसी उड़ाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू देने का कारण क्या है? जगत तो देखते नहीं है, भक्तों को तो मालूम है कौन कितना पानी में, सबको मालूम है। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये एक दायरा में भक्तों में ही जाते हैं
भक्तों में उठते बैठते हैं, भक्ति इनका इंटरव्यू देखते हैं। एक आध मैं आपको हर चैनल पे डॉक्टर साहब बता दूं, जैसे ही रामपाल जी महाराज का चैनल आता है वो लोग चेंज कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। बिल्कुल ये याद हो गया। आप एक काम करो ना, भक्तों के ऊपर सर्वे करो ना, कितने भक्त लोग सत्संग सुनते हैं, आपको यहीं से पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपका जो आज का क्वेश्चन है इंटरव्यू, सरासर ये लोग झूठ बोलते हैं, विरोधाभाषक बातें करते हैं। सत्संग में रामपाल जी बताते हैं कि वहां हंस आत्माएं है, ये कहते हैं हमने हिरण देखा, शेर देखा, भालू देखा, कुत्ता देखा। देखो आप बकवादे कर रहे हैं, बताओ हैं? वही तो बात है। तो डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, ये अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये मन क्या क्या करवा सकता है। मन सब कुछ करवा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब परमात्मा की भक्ति नहीं करवा सकता। बाकी मन आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा सकता है, लेकिन मन आत्म भक्ति के लिए मन फेल हो जाता है, वहां नहीं पहुंच पाता है ये। तो डॉक्टर साहब आपके पूरी एमबी पूरी हो रही है। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है, अभी अपन आज ही इसको पूरा कर देंगे। जी। अभी देख लो 8 बजे एक इनवाइट आ गया है। जी। ये कोई कबीरपंथी संत है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके उपलक्ष्य में कोई सत्संग है, तो आधा घंटा हम लोग प्रचार के लिए जाएंगे। जी। सत्संग कितने